जिस बात की उम्मीद थी वही हुआ। कांग्रेस ने डिप्टी सीएम सचिन पायलट और उनके समर्थित मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से और अन्य को मंत्री पदों से हटा दिया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पार्टी के फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के तहत संपूर्ण बहुमत की चुनी हुई सरकार गिराने की साजिश की। धन और सत्ता बल से ईडी और इनकम टैक्स के जरिए दबाव बनाकर सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही थी। सचिन पायलट दिग्भ्रमित होकर भाजपा के षड्यंत्र के जाल में उलझकर कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश में शामिल हो गए। उप मुख्यमंत्री पद से सचिन पायलट और पर्यटन और खाद्य मंत्री पद से विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को बर्खास्त कर दिया गया। सुरजेवाला ने बताया कि पिछले 72 घंटों में सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के माध्यम से सचिन पायलट से और अन्य मंत्रियों से विधायकों से संपर्क बनाने की कोशिश की। केसी वेणुगोपाल ने कई बार बात की, प्रयास किए गए कि वे वापस आ जाएं। उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट और उनके साथी मंत्री सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं। ये अस्वीकार्य है, इसलिए बड़े दुखी मन से कुछ निर्णय लिए हैं। सुरजेवाला ने पीसीसी के नए अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान किया। उन्होंने शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा की। हेम सिंह शेखावत को राजस्थान प्रदेश सेवा दल का नया अध्यक्ष नियुक्त करने के साथ गणेश गोगरा को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई। इससे पहले राजस्थान सरकार पर आया सियासी संकट मंगलवार को भी जारी रहा। दिल्ली के बड़े नेताओं और कथित तौर पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को फोन कॉल्स के बाद भी सचिन पायलट के बगावती तेवर शांत नहीं हुए। सोमवार को पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर प्रस्ताव पारित कर एक और जहां पायलट और उनके समर्थक विधायकों को चेतावनी दी गई, वहीं उनकी मान मनुहार की हर संभव कोशिश जारी रही, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई। पायलट विधायक दल की दूसरी यानी मंगलवार सुबह बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस ने सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई क्या की? अब तक चुपचाप सारा तमाशा देख रही बीजेपी फ्रंट फुट पर आ गई। जैसे ही कांग्रेस ने पायलट को उनके पद से हटाया, बीजेपी ने खुलकर पायलट के लिए पार्टी के दरवाजे खोल दिए। बीजेपी नेता ओम माथुर का कहना है कि अगर सचिन पायलट बीजेपी में आना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। ओम माथुर ने कहा, अगर कोई भी बीजेपी में आकर हमारी विचारधारा को स्वीकार करता है तो हम लोग हमेशा उसका स्वागत करेंगे। बीजेपी नेता ने कहा कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी इसीलिए बनी है क्योंकि इसमें लोग शामिल हुए और बीजेपी की विचारधारा से जुड़े। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात पर ओम माथुर का कहना है कि कौन मुख्यमंत्री होगा नहीं होगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी। लेकिन सबसे पहले तो एक बात कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी झगड़ा है। वहां पर अशोक गहलोत ने विधायकों के साथ सचिन पायलट के साथ व्यवहार ठीक नहीं किया। हालांकि उन्होंने कहा कि राजनीतिक घटनाक्रम पर बीजेपी की नजर है, लेकिन ये मामला कांग्रेस का ही है। बीजेपी अब गहलोत की राह में कांटे बोने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। बीजेपी की नजर इस बात पर टिकी है कि पायलट के साथ अंतिम रूप से कितने विधायक कांग्रेस छोड़कर अलग होते हैं। सूत्रों का कहना है इसलिए बीजेपी की ओर से तुरंत फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं की जाएगी। बता दें कि इससे पहले सचिन पायलट गुट की ओर से साफ किया जा चुका है कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। ऐसे में बीजेपी की ओर से इस बयान के अलग मायने निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा मंगलवार को ही बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस के बागी नेताओं के बयानों की तारीफ की थी। सचिन पायलट का मामला अभी शांत भी न हुआ था कि यूपी में जितिन प्रसाद ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी। प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम पद से हटाए गए सचिन पायलट के साथ यूपी कांग्रेस के युवा चेहरे और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद बाकर खड़े हो गए। जितिन प्रसाद ने राजस्थान कांग्रेस के पदों और सरकार से बर्खास्त किए जाने के बाद पायलट का समर्थन किया है। जितिन ने जिस अंदाज में पायलट का साथ दिया है उससे ये अटकलें लगने लगी हैं कि वो भी पायलट के अंदाज में ही कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद और पार्टी रैंक्स से हटाए जाने के बाद जितिन प्रसाद ने ट्वीट में लिखा कि सचिन पायलट सिर्फ मेरे साथ काम करने वाले शख्स नहीं बल्कि मेरे दोस्त भी हैं। कोई इस बात को नहीं नकार सकता कि इन दिनों उन्होंने पूरे समर्पण के साथ पार्टी के लिए काम किया। उम्मीद करता हूं कि ये स्थिति जल्द सुधर जाएगी। दुखी भी हूं कि ऐसी नौबत आई। केंद्र सरकार के मंत्री रहे जितिन प्रसाद को यूपी कांग्रेस के कद्दावर चेहरे के रूप में माना जाता है। जितिन प्रसाद उन युवा नेताओं में से एक हैं जिन्हें राहुल गांधी का बेहद खास कहा जाता रहा है।
यूपी की धौरहरा सीट से प्रतिनिधित्व करने वाले जितिन हाल ही में कांग्रेस पार्टी के संगठन के लिए यूपी के ब्राह्मण चेहरों के साथ काम करने में जुटे हुए हैं। यूपीए की सरकार में केंद्र सरकार के मंत्री रहे जितिन प्रसाद को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बेहद करीबी माना जाता है। बीते कुछ वक्त से जितिन प्रसाद कांग्रेस पार्टी में हाशिए पर हैं। हालांकि पार्टी में जितिन ने इसे लेकर कोई खुला विरोध नहीं किया। जितिन प्रसाद के कई करीबी नेताओं का ये कहना है कि यूपी प्रदेश संगठन में प्रियंका गांधी का दखल बढ़ने के बाद जितिन नेपथ्य में चले गए। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जितिन प्रसाद की ऐसी परीक्षा परोक्ष नाराजगी को बीजेपी और बल देने का प्रयास जरूर कर सकती है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि जितिन प्रसाद की ऐसी परोक्ष नाराजगी को बीजेपी और बल देने का प्रयास जरूर करेगी, जिससे कि यूपी में इस कद्दावर नेता को अपने पक्ष में किया जा सके। चीन और पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली बने केपी ओली ने लगता है कि ये तय कर लिया है कि भारत से नेपाल के संबंध को वे खत्म करके ही छोड़ेंगे। इस बार उन्होंने भारत की धार्मिक भावना को भड़काने वाला बयान दे डाला और कहा कि भारत में तो नकली अयोध्या है, असली अयोध्या तो नेपाल में है। ओली के बयान पर भारत ही नहीं, नेपाल में भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। नेपाल के कई नेताओं ने खुलकर ओली के इस बयान का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच वैसे भी तनाव की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में ओली को ऐसे दावों से बचना चाहिए। ओली अपनी सत्ता को जाते हुए देखकर लगातार भारत पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लिए नकली अयोध्या का निर्माण किया है, जबकि असली अयोध्या नेपाल में है। ओली पहले कह चुके हैं कि भारत उनको सत्ता से हटाने की साजिश रच रहा है। ओली ने सवाल किया कि उस समय आधुनिक परिवहन के साधन और मोबाइल फोन नहीं था तो राम जनकपुर तक कैसे आए। राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी के सह अध्यक्ष कमल थापा ने कहा, प्रधानमंत्री को इस तरह के निराधार और अप्रमाणित बयानों से बचना चाहिए। थापा ने ट्वीट किया कि ऐसा लग रहा है कि पीएम तनावों को हल करने के बजाय नेपाल भारत के संबंधों को और खराब करना चाहते हैं। सोशल मीडिया यूजर्स प्रधानमंत्री के अयोध्या बयान की खबरों पर टिप्पणी करते हुए कह रहे हैं कि कुछ हास्यास्पद, कुछ इसे हल्के में ले रहे हैं, जबकि कुछ गंभीरता से दावों पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि पीएम ने इस घटना का उल्लेख किया था कि कई बुद्धिजीवी ये कहने के लिए उनका मजाक उड़ाएंगे कि राम नेपाल के थे। नेपाली कवि भानुभक्त आचार्य की 206वीं जयंती पर प्रधानमंत्री के अतिरिक्त आवास ब्लू वाटर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नेपाल पर सांस्कृतिक रूप से अत्याचार किया गया, ऐतिहासिक तथ्यों को भी तोड़ा मरोड़ा गया। हम अब भी मानते हैं कि हमने भारतीय राजकुमार राम को सीता दी थी। नेपाल में कई दिनों से केपी ओली के इस्तीफे की मांग उठ रही है। बजट सत्र को स्थगित करने के बाद अब केपी ओली एक अध्यादेश लाकर पार्टी को तोड़ सकते हैं। ओली वहां मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के संपर्क में हैं, जिनसे उन्हें सपोर्ट मिल सके। दरअसल ओली अध्यादेश लाकर पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में बदलाव कर सकते हैं। इससे उन्हें पार्टी को बांटने में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।